गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ पूजा उपाध्याय और मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डायरी विधा। हमने पिछली क्लास में डायरी विधा को 2 क्लास में कराया था, तो आज हमें इसका दोबारा रिवीजन कराना है। तो पूरी डायरी विधा को हम एक ही क्लास में कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरी जो है आत्मकथा लेखन का एक रूप है। इसमें लेखक आत्मसात करते हैं। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा द्वारा लिखी कृति है सेवाराम की डायरी, जो 1946 में प्रकाशन में आई थी। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक और उनकी डायरी रचना जो निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं कि घनश्याम दास बिड़ला, इनकी जो रचना है वो डायरी के पन्ने, इन्होंने लिखी थी डायरी के पन्ने। दूसरे कवि आ जाते हैं आपके धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने लिखा है मेरी कॉलेज डायरी, जो 1954 में लिखी गई थी। अब अगले कवि हैं आपके सुंदरलाल त्रिपाठी, दैन दीनी, इन्होंने डायरी लिखी है दैन दीनी के नाम से। सियाराम शरण गुप्त, इन्होंने लिखी थी दैनिकी। सियाराम शरण गुप्त की डायरी है दैनिकी। सुंदरलाल त्रिपाठी की डायरी है दैन दीनी। अब अगले कवि आ जाते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी जो डायरी है ज़्यादा अपनी कम पराई, 1959 की रचना है। इसकी विधा पूछ लेते हैं कि ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 की विधा क्या है। ये विधा इसकी डायरी है और उपेंद्र नाथ अश्क की है। हरिवंश राय बच्चन ने डायरी लिखी है प्रवासी की डायरी, जो 1971 में आई थी। रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने अपने ही नाम से डायरी लिखी दिनकर की डायरी। रघुवीर सहाय, दिल्ली मेरा प्रदेश, इन्होंने डायरी लिखी है दिल्ली मेरा प्रदेश, जो 1976 में प्रकाशन में आई। राजेंद्र अवस्थी की डायरी है सैलानी की डायरी, जो 1976 में आई। मुक्तिबोध की है एक साहित्य की डायरी, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद ही करना है आपको। मुक्तिबोध की डायरी है एक साहित्य की डायरी। अजीत कुमार, अंकित होने दो, अजीत कुमार की डायरी है अंकित होने दो। अगले कवि आ जाते हैं मोहन राकेश ने लिखा है मोहन राकेश की डायरी, जो 1985 में आई थी। आगे कवि आ जाते हैं रविंद्र कालिया, स्मृतियों की जन्मपत्री, 1979 की है। ये भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रविंद्र कालिया स्मृतियों की जन्मपत्री 1979 की है। जमुना लाल बजाज, इन्होंने अपने ही नाम से डायरी लिखी है जमुना लाल बजाज की डायरी, जो 1966 में आई। अगले कवि आ जाते हैं शांता कुमार, एक मुख्यमंत्री की डायरी, जो 1977 में आई। जयप्रकाश की डायरी है मेरी जेल डायरी, 1975 से 1977 तक ये प्रकाशन में आई। चंद्रशेखर मेरी जेल डायरी, दोनों कवियों ने एक ही रचना लिखी है, लेकिन चंद्रशेखर की मेरी जेल डायरी 1977 की है और जयप्रकाश मेरी जेल डायरी 1975 से 1977। सीताराम केसरिया, एक कार्यकर्ता की डायरी, 2 भागों में है, 1972 में प्रकाशन में आई। श्री रामेश्वर टाटिया, क्या खोया क्या पाया, 1981 की डायरी है। कमलेश्वर, देश देशांतर, 1992 की डायरी है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मलियज की डायरी 3 खंडों में है, सन 2000 में प्रकाशन में आई। बिशन टंडन, अगले कवि आ जाते हैं आपके बिशन टंडन ने लिखा है आपातकाल की डायरी, 3 खंड में है,
2002-2005 में। डॉक्टर नरेंद्र मोहन, साथ साथ मेरा साया, 2004 में प्रकाशन हुआ था। तेजिंदर की डायरी है डायरी सांगा सांगा, जो 2004 में प्रकाशित हुई। कृष्ण बलदेव वैद, इन्होंने लिखा है ख्वाब है दीवाने का, 2005। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने हाइलाइटर किया है ग्रीन हाइलाइटर से, तो इसलिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विवेकी रॉय, मनबोध मास्टर की डायरी, 2006। अब अगले कवि आ जाते हैं रामदरस मिश्र, आते जाते दिन, जो 2008 में प्रकाशित हुई। रमेश चंद शाह, अकेला मेला, 2009। तो फ्रेंड्स, ये जो डायरी विदा है आज आपकी पूरी हुई है। तो आज हमें बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।